हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की आंकलन कार्यपत्रक 2 करेंगे, यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आपकी 20 मार्क्स की है और 4 सितंबर की है। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट आई है। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न नंबर संख्या जो 1 से 4 है वो 1 नंबर का है, और प्रश्न 5 और 6 जो हैं वो 2 अंकों के हैं, और प्रश्न नंबर संख्या 7 से लेकर 10 तक जो हैं उन सभी के लिए 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे हम एक गद्यांश नीचे दिया हुआ इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, दादी माँ के बारे में ही ये गद्यांश आया हुआ है। तो देखिए, दादी माँ जो थी वो गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी दादी माँ को जो है गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में जब कोई बीमार होता था तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी यही काम करती। क्या काम करती वहाँ जाकर? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, यानी इन सब चीज़ों को छूकर ये क्या करती थी दादी माँ? बीमारी का पता लगाती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ वो सुनाती थी। जिसको जो भी प्रॉब्लम होती थी वो फिर बता देती थी उसको, पूरे विश्वास के साथ वो बताती थी दादी माँ। तो महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर क्या करती थी दादी माँ? स्नान करती थी। उसके बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जल ढार लेती थी, गुग्गल और धूप। ठीक है, और सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाली रहती थी दादी माँ। दवा में अगर देर होती तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता तो चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल ही हो जाती, यानी साफ़ सफाई की बहुत ही ज़्यादा वो दादी माँ जो थी वो ध्यान रखती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, यानी लेखक को जो है बुखार अब भी आता है। तो अब क्या होता है, लेखक को नौकर पानी दे जाता है और मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाता है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन से डर का बुखार भी भाग जाते हैं। यानी वो दवाई जो देते हैं डॉक्टर कुनैन मिक्सचर की, वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, जिसको सुन के ही यानी देख कर ही जो लेखक का बुखार है वो भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को अब जी नहीं होता। यानी पहले तो लेखक को लगता था कि उसे बुखार हो, उसे क्योंकि मज़ा आता था, दादी माँ उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। बट अब जब दादी माँ नहीं है तो डॉक्टर साहब वगैरह जब दवाई देकर जाते हैं तो लेखक को बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आता है। तो किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें क्या करती हैं, इस टाइम पे रात भर गीत गाती। जब किसी के घर में शादी ब्याह का माहौल होता है तो उस टाइम पे औरतें क्या करती हैं, रात को जागकर गीत गाती हैं। तो उसी टाइम की बात है कि किशन का विवाह हो रहा था, लेखक का भाई है किशन। तो विवाह की रात को अभिनय भी होता है, ठीक है, नाटक भी करती हैं औरतें मिलकर। तो ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, ठीक है, एक ही कथा पूरी रात चलती है, जिसमें क्या क्या होता है उस नाटक में, उसे विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी उस नाटक में दृश्य जो है वो दिखाए जाते हैं, और सारे ही पार्ट जो है वो औरतें ही करती हैं। तो मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका, यानी लेखक जो है वो बीमार था उस टाइम पे, जिस टाइम बारात गई थी, तो वो बीमार होने के कारण बारात में ना जा पाया। और मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, ठीक है, और लेखक का जो ममेरा भाई था वो दालान में आकर सो रहा था। वे भी बारात जाने के बाद वहाँ पहुँचा था, यानी वो भी लेट हो गया था, तो वो भी बारात में नहीं जा पाया था, वो भी वहाँ जाकर सो गया। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि वो जो नाटक था उसमें सिर्फ औरतें ही पार्टिसिपेट कर सकती थी, तो ये जो थे तो लड़कों को वहाँ जाने की कोई इजाज़त नहीं थी, इसलिए औरतों ने इस पर आपत्ति की। और दादी माँ भी बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है, ठीक है। तो दादी माँ ने जो है इसके विषय में ये कहा। अब देखो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके मार्क्स आपको असेसमेंट में दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बुखार, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखो, महामारी शब्द का अर्थ है, महामारी शब्द का अर्थ क्या होता है? जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे क्या बोला जाता है? महामारी बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया है। तीसरा देखो, ममेरा भाई रेखांकित शब्द का लिंग बदलना है आपको। तो ममेरा भाई का क्या हो गया? ममेरी बहन, ठीक है, लिंग बदलो में। बीमारी शब्द का बहुवचन होगा, यानी प्रश्न नंबर 4 में बीमारी का बहुवचन बोला है, तो बीमारी का बहुवचन हो जाएगा बीमारियां, ओके। प्रश्न नंबर 5 देखो, अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। ऊपर इतना बड़ा अनुच्छेद आपको दिया होता है, उसमें से आपने कोई भी 2 संज्ञा शब्द लिखने थे, ठीक है, लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लड़का लिख सकते हो और डॉक्टर लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 में आपसे बोला गया है कि अनुमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। तो देखिए, अनुमान में जो अनु होगा आगे वाला वो उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द हो जाएगा उसका मान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें आपसे बोला है कि गांव में किसी के बीमार हो पड़ने पर दादी माँ क्या क्या करती थी? तो गांव में जब कोई बीमार होता था तो दादी माँ वही काम करती थी, जैसे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ठीक है, तो ये काम जो है दादी माँ करती थी।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि आपका 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में आपसे बोला है कि दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था। तो दवा में देर होती है, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो दादी माँ को गुस्सा आता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर कि गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट जो है वो औरतें ही करती हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जिसमें आपसे बोला गया है कि अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है। तो देखो इसमें आप लिखोगे कि अब बीमार पड़ने पर लेखक को नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबू पका कर दे जाते हैं, और डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी लेखक का जो है वो भाग जाता है। तो इस तरीके से ये आपके 10 के 10 प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं। सो जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।